Assalamu alaikum. This is Sayyid Damad Gilani and I welcome you to my channel once again. Today in this video I will be sharing with you some important points and topics regarding first year English paper. तो सबसे पहले लास्ट ईयर का जो पेपर है 2023 का उसको देखते हैं। स्क्रीन में आप लोगों के सामने है। इसमें जो MCQs लिए गए हैं वो देखा जाए तो 50-50 हैं। लाइक 50% MCQs वर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड 50% वर फ्रॉम ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आपके पास लेसन्स में ग्रामर एक्सरसाइज हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें से आपकी क्वेश्चंस भी बनेंगे और उसमें से आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे। दो स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको ये पता होना चाहिए कि जो टेक्स्ट है उसके साथ साथ जो बुक एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर का पेपर है, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा, उसमें ग्रामर की एक्सरसाइज भी दी होंगी एज क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो सारे जो चैप्टर्स हैं उनको देख लेना है। ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट के बीच में से आएगा। वो थोड़ा सा ईजी इसलिए हो जाता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट इन अ सेंस कि अगर आपको कहानी का पता है, लेट्स से आपके पास 15 या 20 चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं 20 हैं 22 हैं, तो उन 20 चैप्टर्स की जो समरी है वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आप फोकस करें समरीज पे कि हर एक चैप्टर की समरी आपको पता हो कि इस चैप्टर में क्या बात हुई है। जब ये आपको पता होगा तो ये फिर ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। दूसरी बात, जो इसमें पोइट्स हैं, स्पेशली पोइट्स की जो पोम्स हैं जो उन्होंने लिखी हुई, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोम किस पोइट ने लिखी है। मतलब गुड टिम्बर्स है, किसने लिखी है, डॉगलस मैलक ने लिखी है। इस तरह रोड नॉट टेकन जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो पोम है किस पोइट ने लिखी है। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके आंसर भी फिल हुए हुए हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर है 2023 का। इसमें आप देखें आपके पास यहाँ पे जो है 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट मीन्स इनके 20 मार्क्स होंगे और हर एक ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से आप देखें। और कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है आप आखिर में, या आपको जब आंसर ना आ रहा हो तो उसको बजाय ये कि आप उसको नॉट डन छोड़ दें, आप उसमें कोई ना कोई जो है ऑप्शन जो आपको लगता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, वो ऑप्शन उसमें आप फिल करें। ये हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब सेक्शन नंबर बी और सी में जाने से पहले आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखें। आपके पास 22 चैप्टर्स हैं टोटल बुक में। ठीक है, उसमें जो 6 हैं वो पोम्स हैं। सबसे पहले तो आप ये पोम्स को देखें कि इन नज़मों में क्या बात की गई है, शायर कौन है और उसने क्या बात की। बस आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि इस नज़म में क्या बात की हुई है, और आपने एक दफ़ा एक नज़र उनको, जो उनके वर्ड्स हैं उनको पढ़ना है। जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो उस पोइट्री को एक दफ़ा पढ़ें और उसमें से जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं उनकी आसान मीनिंग याद करने की कोशिश करें। कि जब आपको स्टेंजा दिया गया हो पैराफ्रेजिंग के लिए या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो आपको एक तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में होता है कि आपने देख के पहचानना है कि ये लाइंस किस पोइट की हैं और किस पोम की हैं, और फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वाले क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आप छोड़ ही नहीं सकते। सेक्शन बी के पहले 2 सवाल जो होते हैं कंपलसरी हैं और दोनों जो है ना वो पोम से आते हैं। तो पोइट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने यहाँ पर आपने इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैंने आपको बताया 22 में से 6 पोम्स हैं। आप इन 22 चैप्टर्स में से 6 पोम्स निकाल के उसके बाद 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप, या आपको मैं कहूँ चॉइस पे छोड़ सकते हैं, या आप बिल्कुल उनका ना भी देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप, मैं ये कहूँगा कि उन पर आप, उन 3 चैप्टर्स ऐसे हैं कि उन पर आप अगर अपनी तवज्जो कम भी देते हैं तो खैर है, कोई बात नहीं है। पहले तो आपने पूरी बुक की आपको समरी पता हो कि मतलब हर चैप्टर में क्या-क्या बात हुई है, लेकिन आप इसमें से आपकी ऐसी माइंड के पीस के लिए बोल रहा हूँ कि अगर 3 चैप्टर बीच में ऐसे हैं जो आपको मतलब लगते हैं टफ हैं या समझ नहीं आ रही या कुछ ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं, तो 3 चैप्टर ऐसे आप इसमें सेलेक्ट कर लें कि जो, जिनको आप कम तवज्जो दे दें। लेकिन इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं आपको नाम लेके बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है ये व्हाइट लैम्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बार-बार इस, जब बुक चेंज भी होती है तब भी वो बुक में होता है, द ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक पोम है ओज़िमैंडियाज़, वो देख लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक हिस्ट्री भी है। और इसके अलावा जो है अ लॉन्ग वॉक होम, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो नेम लिए हैं ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोग्रेस है बिल्कुल लास्ट में जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने किसी सूरत चॉइस पे नहीं छोड़ना। बाकी जो 3 मैंने आपको बताए हैं वो इन, इस लिस्ट से अलावा जो कोई आप 3 ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो 3 भी आपने ऐसे नहीं कि बिल्कुल खोल के ही नहीं देखने, सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया उसको होना चाहिए, लेकिन आप उस पे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी कम तवज्जो भी दे सकते हैं। बाकी आपके पास जो है ना पोएम्स के अलावा जो जितने चैप्टर्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये बात है कि सेक्शन सी में हर
एक यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चन उन्होंने उठाया होता है। तो वहां पर आपके पास चॉइस होती है जहां पर आप 3 सवाल आप छोड़ सकते हैं। तो चलते हैं सेक्शन बी पे। अब आप सेक्शन बी को देखें। सेक्शन बी में आप शुरू में एक नोट लिखा हुआ है, देखें कि आंसर एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। अब क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो कंपलसरी है। ये आपके पास यहाँ पे 13 सवाल होंगे। 13 में से आपने जो है 3 छोड़ देने चॉइस में, लेकिन उन जो 3 आप चॉइस पे छोड़ेंगे वो आपने क्वेश्चन 1 और 2 उसमें शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन 1 और 2 आपने लाजमी करना है। अब 1 और 2 में आप देखें 4 पोम्स हैं, 4 पोम्स यहाँ पे दी हुई हैं। पहली वाली जो है ना वो है आप देख लें, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है, द रोड नॉट टेकन। इसके सामने दूसरी जो पोम है, टेक दिस किस अपॉन द ब्राउ, ये जो है ड्रीम विद इन अ ड्रीम जो है वहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पैराफ्रेज में आप ये देखें, दिस सी दैट बार्स आर बॉसम टू द मून, ये जो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से लिया गया, ये भी पोम है। सामने जो है द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, ये गुड टिम्बर से लिया गया। तो ये 4 पोम्स यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बताया था। पोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले 2 सवाल ही वहां से आएंगे और ये 2 सवाल आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें से पहले वाला क्वेश्चन देखें, इन दोनों में से आपने किसी एक का रेफरेंस और स्टैंजा रेफरेंस देना है, स्टैंजा का, और उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। अच्छा, अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? पहला वाला जो सवाल है जिसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पास एक ही पेज होगा सेक्शन बी में, तो वो आपने कैसे करना है कि आप ऊपर इन दोनों में से एक की हेडिंग दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिख देंगे स्टैंजा 1, तो इधर वाला स्टैंजा 1 हो जाएगा। स्टैंजा 2 लिखते हो तो वो सामने वाला हो जाएगा। उसके नीचे आपने हेडिंग दे देनी है रेफरेंस। अब रेफरेंस के नीचे आपने लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो भी वहां पर पोम दी गई हो उसका नाम एंड पोइट का नाम आगे लिख लेना है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के हेडिंग दे देनी एक्सप्लेनेशन की, बस फिर आपने इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन करनी है। ये वाला स्टैंजा वहां पे डॉटेड फॉर्म में भी लिखने की जरूरत नहीं है, और पूरा तो लिखने की जगह ही नहीं होती वहां पे, क्योंकि एक पेज होगा। सेक्शन बी में आपके पास एक पेज है क्वेश्चन के लिए, और सेक्शन सी में आपके पास या 6 साइड्स होंगे या हो सकता है इस बार 4 साइड्स हों, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बी में आपके पास क्योंकि एक ही पेज है तो आपने इसको इस तरह करना है। क्वेश्चन 2 क्योंकि पैराफ्रेजिंग है, तो पैराफ्रेजिंग का सबसे आसान तरीका ये है टू रीराइट द सेम आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। अब ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो स्टैंजा में आपको नजर आ रहे हैं, यू आर सपोज टू रीराइट द सेम आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। अब इसमें आप कुछ ऐड भी नहीं कर सकते और कुछ आप निकाल भी नहीं सकते। सिर्फ पैराफ्रेजिंग उसको कहते हैं कि ये वाली जो बात, शायर की जो बात है, उसको आप अपने वर्ड्स में लिखें। अब पैराफ्रेजिंग में आपने हर किस रेफरेंस नहीं देना, वहां पे आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग नहीं देनी, वहां पर आपने स्टैंजा 1 स्टैंजा 2 ऊपर हेडिंग दे देना है, दोनों में से कोई एक अगर कर रहे हो तो। उसके बाद आपने हेडिंग दे दी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की हेडिंग के बाद आप पोएट का नाम लिखें, पोम का नाम लिखें, थीम लिखें, और फिर पैराफ्रेजिंग की हेडिंग देखें, इन्हीं लाइंस को दोबारा लिखें, इसमें से कुछ वर्ड्स आप चेंज कर दें, ये आपकी पैराफ्रेजिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नीचे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 13 तक है। इनमें से कोई 3 सवाल आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर 3 ऐसे सवाल छोड़ें जो वो 3 चैप्टर आपने छोड़े, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हर सवाल डिफरेंट यूनिट से लिया गया है, ठीक हो गया। फिर आप सेक्शन सी में जब जाते हो तो सेक्शन सी में आपके पास हो सकता है 6 साइड्स हों या फिर 4 साइड्स हों। तो यहाँ पर आपने 3 सवाल करने हैं। अब टोटल सवाल आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 हैं। 4 में से आप एक सवाल छोड़ सकते हैं, तो वो सवाल छोड़ें कि जिसमें आप वीक हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो ट्रांसलेशन है, जो पहला ही सवाल है, अगर आप इसमें वीक हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, ग्रामर में आपको लगता है कि थोड़ा सा वीक हो, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई, जैसे कि क्वेश्चन 5 में आप देखें पार्ट ए भी है पार्ट बी भी है, तो फिर आप ग्रामर छोड़ दें। और 16 और 17 ये थोड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि 16 में आपसे किसी एक चैप्टर की समरी मांगी गई होगी। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि हर चैप्टर की समरी आपको आनी चाहिए। समरी खुलासे को कहते हैं। समरी में हरगिज़ हम डिटेल नहीं लिखते। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है, थोड़ा सा भी आइडिया है कि इस चैप्टर में क्या बात हुई है, बस आप वो सारा लिख दें, वो आपकी समरी में आ जाएगा। तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा, कैरेक्टर स्केच आपसे मांगा गया होगा, मिसेस मेल्डन इन योर। अब कैरेक्टर स्केच हमेशा ऐसे चैप्टर से लिया जाता है जिसमें कोई मेन किरदार हो, कोई रोल प्ले कर रहा हो, तो वो आपके पास एक ही है। जो आपका लास्ट चैप्टर है द प्रोग्रेस, उसमें 2 ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक मिसेस मेल्डन है जो उसकी बहन होती है, और एक प्रोफेसर कोरी खुद जो होता है, जो मेन कैरेक्टर। इन दोनों के कैरेक्टर में से किसी एक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अगर मिसेस मेल्डन पे आता है तो आपने सारी अच्छी बातें लिखनी, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव है। और अगर आप प्रोफेसर कोरी का आ जाता है यहाँ पे, तो वो आपने, वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है, ठीक है। वो एक टाइम पर अपने, वो कहता है अपने प्ले में कि मैं अपने मुल्क को भी बेचने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे कोई ज्यादा पैसे देगा तो मैंने जो ये बॉम्ब का फार्मूला बनाया मैं किसी और मुल्क को बेच दूंगा। तो वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर। तो इन 2 कैरेक्टर्स का आपने ये जहन में रखना है कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर है मिसेस मेल्डन का जो उसकी बहन होती है, और एक जो प्रोफेसर कोरी उसका काफी नेगेटिव कैरेक्टर है। तो बस इन दोनों को आपने कैरेक्टर्स को पहले से एक पेज पर लिख लो कि उसकी क्या क्या, उसमें नेगेटिविटीज क्या क्या हैं और मिसेस मेल्डन में पॉजिटिविटीज क्या क्या हैं। तो बस वो सिर्फ पॉइंट्स भी आप याद कर लो तो आप वहां पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट सवाल जो है वो तो किसी को लेटर लिखना होगा, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर। तो लेटर लिखने का तो आपको तरीका आता ही है।
तो लेटर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन को आपने देखना है क्वेश्चन में क्या है और आपने एक खत लिखना है। तो इस तरह आपने ये पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें पेपर को, अच्छे तरीके से तैयारी करें और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।